मैं राजीव वशिष्ठ। आज मैं आपको संवाद में पारंगत बनने के लिए 2-3 बातें बताने वाला हूँ। इसी सीरीज़ के अंदर मैंने पहले 2 वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं और ये उसी सीरीज़ का तीसरा पोस्ट है। इसमें मैं आपको बॉडी के बारे में बताने वाला हूँ। हमारी बॉडी भी कन्वर्सेशन करती है, वार्ता करती है। एट टाइम्स हमको पता भी नहीं चलता और हम बहुत सारी चीज़ सिर्फ बॉडी के माध्यम से ही कह जाते हैं। बॉडी को मैं 2-3 पार्ट से बांटता हूँ, जैसे आँखें हैं, चेहरा है, टॉर्सो है, पैर है, फीट है। हमारी आँखें और हमारे चेहरा कैसे वार्ता करते हैं ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और इसमें मैं बाकी पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि जो कैसे कन्वर्सेशन में योगदान करते हैं। पहले तो जो बड़ी चीज़ें मैं बार बार दोहराता हूँ ये है कि इंटेंट। अगर हमारा इंटेंट सही है ना तो हमारी हर चीज़ की जगह सही हो जाती है अपने आप, सिर्फ इंटेंट की वजह से। हम घबराते नहीं हैं, हम मुस्कुराने लग जाते हैं, हम हाथ खुले रखते हैं, हमारा टॉर्सो, हमारे कंधे बड़े रिलैक्स हो जाते हैं अपने आप और स्वतः ही हमारे पाँव उस ओर मुड़ जाते हैं जिससे हम वार्ता कर रहे होते हैं। तो इंटेंट बहुत बड़ी चीज़ है और अगर इंटेंट सही होता है तो हम रिलैक्स भी हो जाते हैं, हम कंट्रोल भी कर पाते हैं सब कुछ। तो इंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट। इंटेंट पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब भी आप थोड़ा सा भी फिसलने लगे अपनी वार्ता के अंदर, आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में बड़ी रिजिडिटी आ गई है, तो आप चेक करिए कि आपका इंटेंट तो नहीं गड़बड़ हो रहा, आपकी सोच तो गड़बड़ नहीं रही है, कहीं आप गुस्सा तो नहीं हो रहे हैं बात करते करते, या आर्ग्यूमेंटिव तो नहीं हो रहे हैं बात करते करते। तो उधर उस वक्त आप थोड़ा सांसों पे ध्यान दीजिए और अपने आप को रिलैक्स बना लीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे रहेंगे, अच्छी तरह से खड़े रहेंगे, मुस्कुराएंगे तो लोग आपकी तरफ खींचेंगे। आपको मास्टर कन्वर्सेशनलिस्ट या संवादों का बादशाह होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो कोई अलग नहीं है, वो हम में से ही कोई होती है। इसलिए उन इंटेंट को हमेशा ध्यान दीजिएगा, रिलैक्स रखिए बॉडी को। और मैं आपको बात करूँगा कि हाथ भी खुले होने चाहिए। हाथ जोड़िए मत, फोल्ड मत कीजिए। हाँ, अगर ठंड लग रही है तो अलग बात है, बट फोल्ड अगर करते हैं तो उससे थोड़ा सा जाता है कि आप ओपन नहीं हो रहे हैं किसी के साथ। आप और दूसरा आप पे विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि आप वो सोच रहे हैं कि आप उसकी बातें ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हाथों को बिल्कुल रिलैक्स, जो भी नेचुरल पोजीशन होती है हाथ को उसमें रखने दीजिए। अगर आप बैठे हैं तो पैरों को भी फोल्ड मत कीजिए, क्योंकि पैर फोल्ड करते हैं तो वो एक एग्रेशन का सजेशन देता है, ये डिफेंसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। या फिर आप ये सजेशन देते हैं कि आप कुछ और सोच रहे हैं अंदर और उस वक्त आप ओपन नहीं हैं। तो आप पैरों को भी खोल के ही बैठिए और हिलाइए मत पैरों को। अगर हिलाते हैं वो अगेन रेस्टलेसनेस दिखाता है और दूसरा आप पे विश्वास नहीं करता है, ऐसा लगता है कि आप बात सुन ही नहीं रहे हैं। और हमेशा उस और देखिए जिससे आप बातें कर रहे हो, उससे आंखों में आंखें मिले, इसमें मैं बता चुका हूँ। और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, कंधे हमेशा रिलैक्स होने चाहिए, बिल्कुल रिजिड नहीं होनी चाहिए बॉडी, स्माइलिंग फेस हमेशा की तरह। और हाँ, मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, और एक बात मैं एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें जो एक्चुअली आप प्रैक्टिस करते करते ही ऑब्जर्व करते हैं खुद को कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और उसी में इम्प्रूव करते जाते हैं। घर से बाहर निकलिए, किसी से बातें करिए, अनजान बंदे से बात करिए, अनजान लोगों से बात कीजिए और देखिए कि वो आपसे बात करने के लिए व्याकुल हैं, क्या बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आप उनकी बातों को ग्रहण कर रहे हैं या वो आपकी बातों को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर चूक हो रही है, ये सब चीज़ों को नोट कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ध्यान रखिएगा। चलिए बस आज इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।